वालिदैन में से कोई ऐसी कमाई करता है और वो चीज आपको जरूरत के लिए देते हैं, इस्तेमाल के लिए, आप अपनी जरूरियात जिंदगी जो है वो अच्छे तरीके से पूरी करें, तो 100% उनसे हस्बे जरूरत माल लेना, तोहफे तहफ लेना, ये दुरुस्त और जायज है। ये बात ज़हन में रखें। नसीहत करते रहें कि वो मुतबादिल नौकरी और आमदनी हासिल करे, लेकिन अगर उनके लिए मुमकिन नहीं है तो जो बैंक मुलाजिमीन है, आप नौज़बिल्ला उनको दार इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते और ना ही आप उनसे हुकूक व फराइज साकित कर सकते हैं कि आप ये कहें कि नहीं जी बस अब वालिदैन का इस पर कोई हक नहीं और वो इससे कोई तोहफा तहफ और जरूरियात ना ले। ऐसा कोई हुक्म इस्लाम के अंदर नहीं है। अब सवाल है कि एक बहू जो है वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमारे उस्ताद और शेख हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ा रहे थे तो एक आदमी आ गया देहाती, एक बड़ा जरूरी मसला पूछ रहे हैं। जी क्या मसला है? ये साढ़े इमाम साहब हुक्का पींदे ने, नमाज हो जाएगी? फरमाने लगे कितनी देर से पी रहे हैं? ये 25-30 साल से। तो उस्ताद साहब ने बड़ी सादगी से कहा अब तुम्हारी लड़ाई हो गई है और तुम फतवा लेने आ गए हो। जो बहू है वो गुजर बसर कर रही थी, अब उसके दिल में कोई मसला आ गया है, अब वो उसने शरीयत को आड़ बना लिया है। तो मैं अपनी उस बहन को भी आज के इस वीडियो प्रोग्राम के जरिया, रिकॉर्डिंग के जरिए नसीहत करना चाहता हूं कि वो घर के जो सरबराह हैं उनकी समातात करें ताकि घर का शिराजा ना बिखरे। हमारे यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। मुफ्त के चौकीदार और किफायत शारी, और फिर अगर किचन अलग हो, बच्चों का टकराव ना हो और हया, ये सारी चीजें हो, तो इस जैसा निज़ाम ही दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो नवाफिल पढ़े हैं आप उनको पढ़ें, जैसे इशराक पढ़ना, नमाजों से पहले और बाद वाले नवाफिल पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 12 रखते पढ़ेगा जन्नत में जाएगा। नमाज तहज्जुद अदा करना, घर में दाखिल होकर नमाज पढ़ना, घर से निकलने से पहले नमाज पढ़ना, तो ये नवाफिल है, इनका एहतमाम करे। सवाल है कि बच्चों को किस उम्र में नमाज पढ़ने के लिए मार सकते हैं? भाई बुलूगत से पहले पहले 10 साल के बाद डंडों से नहीं मारना, ना छितरों से मारना है। गरजना ज्यादा है बादलों की तरह और बरसना कम है। ये नहीं कि आप डंडे मारें, छितर मारें। मैंने देखा है बाज मजहबी औलादों को बेदीन करते हैं मार मार के। जिस हिफज के उस्ताद, कारी साहब, स्कूल के उस्ताद, उसको मार कर सुकून मिलता है ना, उसके बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। हमदर्दी, खैर खाई, आंसू बहाकर और फिर उसने सलूक करके आप अपने बच्चों को अल्लाह ताला की तौफीक से सुरखरू कर सकते हैं, डंडे के साथ नहीं। दोनों के लिए उम्र नमाज की फर्दियत के लिए एक है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सब, यानी अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो वो 7 साल के हो। औलाद का है, बनीन नहीं कहा। रोजा फर्ज है बलूगत के बाद, बेटी हो बेटा हो। लेकिन एक बात याद रखें, आप अपने बच्चों को पर्दे की आदत डालेंगे, बच्ची हो ना, उसको 10 साल के बाद पर्दे की तलकीन करें तो वो बलूगत के बाद करेगी। अगर बलूगत के बाद एकदम उस पर पर्दा डालेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप बच्चों को रोजे नहीं रखवाएंगे तो फिर क्या है कि जब वो बालिग हो जाएंगे तो वो फर्ज रोजे नहीं रखेंगे। बालिग होने के बाद बंदा जो है, जो हुक्मा, उलमा, मुशाहिदीन है, वो कहते हैं कि ये जवानी जनून है, लड़का हो लड़की हो।